Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have come at right place. I am a sociology educator and I university gold medalist and I will teach you sociology in a very easy method. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो मैं समाजशास्त्र की टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशोलॉजी का ही एक टॉपिक है जिसमें हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ही हम दलित मूवमेंट को कवर करने वाले हैं, दलित मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में दलित आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो दलित के लिए आंदोलन चल रहे थे, आप जानते हैं दलित जो है, अगर हम अभी देखें तो हमारे यहाँ जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है कास्ट का, तो उसमें जनरल ओबीसी एससी एसटीज आती है, तो जो एससीज आते हैं वो आपके दलित्स में आते हैं। तो दलित आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपकी ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। या फिर ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की? उसमें आर्य समाज और ये सब दिया होगा तो उसमें सत्य शोधक समाज होगा, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हु एस्टेब्लिश सत्य शोधक समाज टू मेक दलित मूवमेंट इफेक्टिव इन इंडिया? इस नेम इज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है, केरल में दलित को धार्मिक शिक्षा देने के लिए जो आंदोलन हुआ उसका नाम है। द मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन केरला to impart religious education to Dalits is called। केरल में दलितों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए एक आंदोलन था, उसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। ये चला था श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। नेक्स्ट है, दलितों के उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर ने अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो where did Dr. Bhimrao Ambedkar start his work for the upliftment of Dalit? तो आप जानते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो खुद भी एक दलित थे। वो खुद ही एक महार जाति को बिलोंग करते थे और वो खुद भी एक दलित थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी थी। इवन उन्होंने ही बहुत ज़्यादा फेस किया था जब वो छोटे थे, तो उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत फेस किया। उसके बाद वो जब बाहर से पढ़ के भी आए थे, उसके बाद भी वही चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए काम किया, जो भी दलित हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो आज जो सोसाइटी है हमारी, उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जिसमें कि एससी एसटीज जो है वो उनको जो राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 से रिमूव किया गया है, उसके अलावा आपको हर एक सर्विसेज में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए हैं, तो ये सारे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एफर्ट से ही हो पाया है। तो इन्होंने अपना, अगर हम काम कहें तो कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र से शुरू किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस दलित नेता के प्रभाव से हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो वो महात्मा गांधी ने की। या महात्मा गांधी ने दलितों को क्या बुलाया है? तो उन्होंने दलितों को हरिजन बुलाया है। इसके अलावा महात्मा गांधी एस्टेब्लिश्ड हरिजन सेवक संघ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विच दलित लीडर? ठक्कर बापा आपके दलितों के ही एक नेता थे, दलितों के ही लीडर थे। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, संवैधानिक रूप से दलित जातियों को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनली दलित का आर कॉल्ड। अगर हम सिंपली देखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई भी करते हैं तो एक कास्ट का जो आप देखते हैं ना कॉलम, उसमें होता है जनरल ओबीसी एससी और एसटी। ये आपको दिखाई देता है, ये 4 क्लासेस में डिवाइड है। जनरल में आपके सारे जितने भी ब्राह्मण्स हैं और जो भी आपकी अपर कास्ट है वो आती हैं। उसके बाद ओबीसी में आपके नॉर्मल जातियाँ जो अहेर वगैरह है ये सब आ जाती हैं। इसके अलावा जब बात आती है एससीज की, तो जितनी भी लोअर कास्ट थी वो सब आती हैं। तो उसमें इनको शेड्यूल कास्ट का नाम दिया है। यहीं पे अगर जनजातियों की बात आती है तो उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। और
इन दोनों के लिए ही अलग अलग रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। जैसे कि जर्नल को भी रिजर्वेशन मिलने लगा है 10% का, पहले नहीं मिलता था, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन करके बनाया गया है EWS, उसमें 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। इससे पहले जर्नल के लिए नहीं था, लेकिन OBC को 27% है, SCs को अलग है और SCs को अलग जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। इवन फीस भी जो है, एक नॉर्मल फॉर्म की फ़ीस जो होती है वो जितनी होती है वो SCs और STs की कम रखी जाती है। और ये सारी चीज़ें रिजर्वेशन की इसलिए की गई क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पहले SC STs थे वो लोग, उनकी जो पोजीशन थी सोसाइटी में, स्टेटस था, बहुत अच्छा नहीं था, तो उनकी अर्निंग भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अब उनको अगर आपको साथ में लाना है तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी चीज़ जो दूसरे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उनके लिए कम पे मिल रही थी तो वो भी अफोर्ड कर पाए, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दलित मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज। अगर हम स्वतंत्रता के बाद के दलित के आंदोलन को देखें, स्वतंत्रता से पहले भी हुए और स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन हुए, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपोजिशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जो सामाजिक विभेदों का विरोध, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में। आप देख रहे हैं अभी भी आपको, अगर हम रूरल सोसाइटी में जाते हैं तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और एजुकेशन की वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के लिए जो दलित आंदोलन थे, यही इनका मुख्य मेन मोटो हम कह सकते थे था। नेक्स्ट है द अनटचेबल्स हु वर दे। तो द ऑथर ऑफ द बुक द अनटचेबल्स हु वर दे, ये आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है। भीमराव अंबेडकर, मैंने आपको खुद ही बताया कि अभी जो भीमराव अंबेडकर है ये खुद ही एक दलित कास्ट को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने वो चीज़ें फील की थी, इन्होंने बुक भी लिखी थी। इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, बट ये इनकी फेमस बुक्स थी अनटचेबल के लिए, द अनटचेबल्स हु वर दे। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता के कारण ईसाई या इस्लाम धर्म को ग्रहण करने वाले दलितों के लिए चलाया गया शुद्धिकरण अभियान किस संगठन से संबंधित है? द शुद्धिकरण अभियान लॉन्च्ड फॉर दलित हु अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ड्यू टू अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जिसको आप छुआछूत कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, इसको अभी आर्टिकल 17 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिमूव किया गया है। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो अस्पृश्यता है या अनटचेबिलिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से ख़त्म किया गया है। इसके अलावा इसके लिए एक्ट भी आया था, अनटचेबिलिटी एक्ट। तो उस समय जब अस्पृश्यता थी तो क्या था, जो दलित लोग थे वो कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन को ऑप्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका रिलीजन जो हिंदुज़म जिसको वो बिलोंग करते थे, वहाँ पे उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो अच्छा नहीं था, उनको बिल्कुल अनटचेबल माना जाता था। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी और कुछ ने इस्लाम भी ऑप्ट किया था। इवन खुद जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी मतलब डेथ से थोड़े दिन पहले उन्होंने बौद्धिज़्म को ऑप्ट कर लिया था, उन्होंने बुद्धिज़्म ऑप्ट किया था। तो ये जो आपका अस्पृश्यता के कारण जो ईसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले दलितों के लिए एक शुद्धिकरण अभियान चलाया गया था, तो ये आर्य समाज से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की किसने की, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, और आर्य समाज में आप दयानंद सरस्वती को सुनते हैं। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक आंदोलन के समाज के किसी भाग द्वारा एक विशेष वैचारिकी के आधार पर अपनी परिस्थिति में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन लाने वाले संगठित प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया है? Who defined social movement as an organized effort by a section of the society to bring partial or complete change in its status on the basis of particular ideology? ये MS सेराव का स्टेटमेंट है। MS सेराव ने सोशल मूवमेंट को ऐसा डिफ़ाइन किया है। MS सेराव की बुक्स भी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि MS सेराव ने सोशल मूवमेंट इन इंडिया भी बुक लिखी थी, उसके अलावा भी उन्होंने मूवमेंट पे काफ़ी काम किया है। तो MS सेराव सोशल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। बेसिकली ये इस जो डेफिनेशन है इसमें ये क्या कहना चाहते थे, ये कह रहे थे कि सामाजिक आंदोलन जो है वो किसी समाज का एक पर्टिकुलर भाग को ले ले या और वो एक आइडियोलॉजी पे तो काम करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर एक मूवमेंट पे कोई ना कोई एक वैचारिक या आइडियोलॉजी काम करती है।
तो एक आइडियोलॉजी या वैचारिकी के आधार पर जो उसकी स्टेटस है सोसाइटी में, उसमें या तो वो पार्शियल चेंज लाना चाहता है, कुछ थोड़ा चेंज हो जाए या पूरी तरह से चेंज हो जाए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करते हैं, वही होता है आपका सोशल मूवमेंट, ऐसा MSA राव कहते हैं। नेक्स्ट है 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन में किसने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने पे बल दिया? Who gave importance to caste system in the Bhakti movement of 16th century? Emphasis was laid on ending caste-based discrimination. तो ये रामानुज थे। तो अगर हम 16वीं शताब्दी का देखें तो अभी तो आप जानते हैं 21st सेंचुरी चल रही है, तो अगर 16th सेंचुरी की बात करें तो वो कि बहुत पुराना टाइम पीरियड हो गया। उस समय पे भक्ति मूवमेंट चल रहा था और जाति के आधार पर भेदभाव थे, तो उसको समाप्त करने पे किसने बल दिया था? तो रामानुज नाम के एक इंसान ने उसके लिए बल दिया था। नेक्स्ट है भोपाल में दलित बुद्धिजीवियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ? In which year an important conference of Dalit intellectuals was held in भोपाल? तो भोपाल में अगर हम जो दलित हैं उनके जो इंटेलेक्चुअल थे उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो वो 2002 में की गई थी। फैक्चुअल डेटा भी पूछा जाता है, इवन जो रिसेंट भी कुछ ऐसा हुआ है उस दलित मूवमेंट से लेके या दलित्स के लिए, तो वो भी आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, करंट की चीज़ें भी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमने पहले देखा कि स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की बात थी। लेकिन हम स्पेसिफिकली जब दक्षिण भारत की बात करते हैं, यानी कि हमारा साउथ इंडिया जो था, वहाँ पे क्या चीज़ें थी? तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द दलित मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन साउथ इंडिया वॉज development of a sense or of self respect among दलित। तो जो भी दलित थे उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास करने की बात थी। वो खुद अपने आप को आत्मसम्मान की भावना से देखें और वो अपने आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करें। इसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चला था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कब चला, किसने चलाया, क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जातियों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए किस राजनीतिक दल की स्थापना की? Which political party was founded by Dr. Bhimrao Ambedkar to politically organize Dalit caste? तो ये आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने दलित जातियों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना की थी। उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपके भीमराव अंबेडकर ने की। क्यों की थी? जो दलित जातियाँ थी उनको राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए। नेक्स्ट है महत तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो महत तालाब सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो महत तालाब सत्याग्रह लेड बाय होम, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही महत तालाब सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगर आप पहले वो भीमराव अंबेडकर का जब टाइम पीरियड था तो उस समय जो भी दलित्स थे, जो SC कास्ट के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, वो पब्लिक प्लेसेस पे जो भी पानी जहाँ से वो लोग लेते थे, जैसे कि कुएँ होते थे, तालाब होते थे, नदियाँ थी, तो उनसे उनको खुद पानी लेना अलाउ नहीं था, क्योंकि वो जो जनरल कास्ट के लोग थे वो ये कहते थे, अनटचेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो कहते थे कि अगर वो उसको छू लेंगे तो वो मतलब वो भी अपवित्र हो जाएगा, ऐसी चीज़ें थी। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने अपने खुद और अपने कुछ और फॉलोवर्स को लेके वो गए और महत तालाब पर जाकर उन्होंने वहाँ से पानी पिया था। तो ये महत तालाब सत्याग्रह था। अब सोचिए कि पानी पीना कोई बहुत बड़ी चीज़ होती, लेकिन उस समय ये सत्याग्रह का नाम भी दिया गया है इसको। नेक्स्ट है महत तालाब सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ? तो व्हेन एंड वेयर डिड द महत तालाब सत्याग्रह टेक प्लेस? तो ये आपका 1927 में हुआ था और महाराष्ट्र में 1927 में आपका महत तालाब सत्याग्रह या महत तालाब मूवमेंट हुआ था। क्योंकि ये स्पेसिफिक दलित को बिलोंग करता है, इसलिए हम इसको दलित मूवमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दलित जातियों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस संस्था की स्थापना की? टू इम्प्रूव द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन।
तो जो भी आपकी दलित क्लास थी, यानी कि जो दलित जातियाँ थी, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति थी, उनका जो एजुकेशनल स्टेटस था, आपको पता है कि उनको पहले एजुकेशन का राइट्स नहीं थे। जो ब्राह्मण्स थे वही पढ़ रहे थे, क्षत्रियस पढ़ रहे थे, और जो भी आपके दलित थे जिनको शूद्र कहा जाता था, तो वो उनको पढ़ने का राइट नहीं था। मंदिर में जाना उनको अलाउ नहीं था। तो उनकी जो शैक्षणिक स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया था। उसका नाम था पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी। उन्होंने उनको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, और उन्होंने जो एजुकेशनल स्टेटस था उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई। नेक्स्ट है दलित जातियों में आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने कौन सा संगठन स्थापित किया? Which organization was founded by the followers of Dr. Ambedkar in Maharashtra to increase economic and political awareness among Dalit caste? तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन था जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही फॉलोअर्स थे महाराष्ट्र में, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था दलित जातियों को इकोनॉमिकली और उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए। जो भी हमारे बी आर अम्बेडकर थे उनके फॉलोअर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स किसने इस्टेब्लिश किया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फॉलोअर्स ने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र में किया था। सो ये थे आपके दलित मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।